गाइस, आज मैं लेके आई हूँ इंस्पेक्टर मांगा का चैप्टर 69। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में जियांग रंग चीशाओ को कहता है, शायद तुम्हें ये ना पता हो, पर मैंने ये सुना था कि वो मूवी जो थी वो आधी पूरी हो चुकी थी, पर उस मूवी में फंडिंग कम पड़ गई थी, इसलिए इन्वेस्टर ने कहा कि वो और पैसे दे देगा, वो और फंड कर देगा, पर जो मेन कैरेक्टर है उसे चेंज करना होगा। इसलिए डायरेक्टर के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, इसलिए उसने यांगशो को हटा दिया उस मूवी में से। शीशाओ कहता है, उसने ये बात मुझे कभी भी नहीं बताई। जियांग कहता है, मैं उसे समझ सकता हूँ, उस वजह से उसके ईगो को काफ़ी ज़्यादा ही चोट लगी होगी। मैंने उस मूवी के न्यूज़ के बाद उसके बारे में कोई भी बात नहीं सुनी, उसकी कोई भी न्यूज़ नहीं आई, इसलिए मैंने मान लिया कि उसने एक्टिंग छोड़ दी है। चीशाओ कहता है, वो एक्टिंग अभी भी कर रहा है, पर आखिर तुम्हारा क्या प्लान है? तुम्हारी उस मूवी शूटिंग ए रैप्सोडी फॉर स्ट्रेंजर्स, उस मूवी के बारे में तुम्हारा क्या प्लान है? जियांग रंग कहता है, आखिर वो इतना ज़्यादा भोला क्यों है और आप उसके साथ क्यों दे रहे हैं? जियांग रंग अपने हाथों को कसता है और कहता है, मैं एक छोटा सा डायरेक्टर हूँ जिसका कोई नाम नहीं है, और मेरे जो मेन लीड्स हैं वो भी काफ़ी छोटे एक्टर हैं। हम सब एक मूवी बना रहे हैं, तो हम इस मूवी के बाद शायद हमारी जो मूवी है वो थिएटर पर लग जाए, पर हमारे पास कोई भी ऑडियंस नहीं है। चीशाओ जियांग को कहता है, क्या तुम वो नहीं हो जिसने उसे कहा था कि वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फेमस होएगा, वो बहुत ज़्यादा ही फेमस बनेगा? ये सुनकर जियांग रंग चीशाओ की ओर देखता है और कहता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पता है, आखिर तुम हो कौन उसके, क्या बॉयफ्रेंड? जियांग कहता है, हाँ ये सही है, मैंने ही उसे ये कहा था, पर एक बार वो बड़ा स्टार बन जाएगा तब वो क्यों चाहेगा मेरे जैसे के साथ एक मूवी बनानी? वो मेरे साथ मूवी करना क्यों चाहेगा? और वो फेमस हो जाएगा तो उसके पास काफ़ी बड़े बड़े डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर आएंगे, तब वो क्यों चाहेगा मेरे साथ एक मूवी शूट करना? वो क्यों आएगा मेरे पास? जियांग रंग उठता है और कहता है, अब आप चले क्यों नहीं जाते? हमें अभी भी ये कुछ शूटिंग पूरी करनी है। आप उससे मत बताना कि आपने मुझे ढूंढ लिया है। चीशाओ जियांग को रोकता है और कहता है, जाने से पहले मुझे कम से कम अपना फ़ोन नंबर तो दे जाओ ताकि मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट कर सकूं। मैं बस तुम्हारा फ़ोन नंबर ऐसे ही ले रहा हूँ, मैं उसे नहीं बताऊँगा कि मैं तुमसे मिला था। नाइट में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। बारिश में चीशाओ खड़ा था अपनी कार लेकर, और वो फ़ोन पर यांगशो के साथ बातें कर रहा था। चीशाओ कहता है, क्या तुम अभी भी सेट पर हो? यांगशो कहता है, हाँ मैं अभी सेट पर ही हूँ, अभी एक रेनी शूट करना है नाइट वाला, अभी इसलिए हम उस पर काम कर रहे हैं, उस रेनी शूट पर हम काम कर रहे हैं।
जिशाओ कहता है क्या तुम लेट हो जाओगे, शूटिंग करते हुए लेट हो जाओगे। शांगशो कहता है हाँ देरी हो जाएगी, पर तुमने मुझे एकदम से फ़ोन क्यों किया है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। जिशाओ कहता है तो क्या मैं तुम्हें ऐसे ही फ़ोन नहीं कर सकता। शांगशो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ये लगा कि तुमने मुझे फ़ोन किया है, इसलिए तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होगा, तुम्हें मुझसे कुछ कराना होगा। जिशाओ कहता है नहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस देखा कि एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछ लूँ कि तुम क्या कर रहे हो। हाँ जिशाओ अपने मन में कहता है मेरे ख्याल से मुझे सीधा ही सेट पर चढ़ जाना चाहिए, मैं अभी टूरूँगा तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने में। शांगशो जिशाओ को कहता है अब कोई बात नहीं है, तो मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे अभी भी अपनी लाइन्स वो याद करनी है। जिशाओ कहता है ठीक है तो मैं काट देता हूँ, और जिशाओ फ़ोन कट कर देता है। शांगशो अपना फ़ोन देख रहा था और वो अपने मन में कहता है आखिर जिशाओ ने एकदम ही मुझे फ़ोन क्यों किया होगा, बस क्या वो मुझसे ऐसे ही ये बात करना चाहेगा, एकदम से ही अचानक से ही वो मुझसे बस ऐसे ही बात करना चाहता था। शांगशो अपना फ़ोन अपने सिर के ऊपर रखता है और वो ब्रश करते हुए कहता है क्या अजीब है, मैंने इसे बहुत ज़्यादा ही एंजॉय किया है इस फ़ोन को। मुझे ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे अभी अपनी लाइन्स पर फोकस करना होगा। शांगशो अपनी लाइन्स को याद करने लग जाता है और हमें बता जाता है बारिश की रात को रू मिनचिंग एक शक के तौर पर उसकी किसी के साथ बात हुई, वो पूरा जो सीन था वो रिकॉर्ड हो रहा था। उस रिकॉर्डिंग के बाद रू मिनचिंग अपने घर छोड़कर जा रहा था और वो गाड़ी से मेन रीड की गाड़ी से ठग कर बच जाती है, उसको एक्सीडेंट हो जाता है मेन रीड की गाड़ी के साथ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिशाओ भी पहुँच जाता है। जिशाओ वो शूटिंग देखने लग जाता है। तभी रू मिनचिंग शांगशो अपनी शूटिंग कर रहा था और वो पास में बाहर आ रहा था। तभी वो पेन उठाता है और कहता है चाओ कियान, और वो चाओ कियान क्यों भागने लग जाता है। तभी पीछे से एक कार आ रही और उस कार से रू मिनचिंग की टक्कर हो जाती है। ये देखकर जिशाओ बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है। तभी डायरेक्टर कहता है कट। उसमें से टोक्यो के मेंबर एक मेन लीड के पास जाता है और एक शांगशो के पास जाता है। एक जना कहता है तुमने ब्रेक एकदम से मारी है, तुम्हें कार जल्दबाजी में रोकनी है, ये जो सीन है ये नेचुरली नहीं दिख रहा है। हर डायरेक्टर शांगशो को कहता है शांगशो क्या तुम ठीक हो, हाँ टक्कर होने से पहले तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स दिखना होगा। शांगशो कहता है ठीक है। और शूटिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। शांगशो भागते हुए फिर से उसकी टक्कर बच जाती। शांगशो नीचे गिर जाता है और वो कहता है कट करने के बाद शांगशो कहता है नहीं ये अच्छा नहीं है, चलो इसे दोबारा से करते हैं।
यही सीन दोबारा से होता है, पर यह सीन भी ये कुछ खास अच्छा नहीं था, इसलिए ये सीन दोबारा से होता है। यांगशो इस बार काफ़ी बुरी तरीके से गिरता है। तभी यांगशो के पास डॉक्टर आता है। वो कहता है, यांगशो प्रोटेक्टिव गियर पहन लो। यांगशो कहता है, मेरी पैंट्स इसे हाइड नहीं कर पाएंगी, अगर मैं इसे पहनूंगा तो ये अलग से ही दिखेगा, तो इसलिए मैं इसे नहीं पहनना चाहता, मैं इसे नहीं पहनूंगा। ये सुनकर चिशाओ यांगशो की ओर गुस्से से देखता है। वो कहता है, क्या ये सच में जो प्रोटेक्टिव गियर है ये नहीं पहनना चाहता? क्या ये मरने का प्लान कर रहा है? और यहीं पर वह चैप्टर एंड हो जाता है।